जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 12वां अध्याय सुनाएंगे। राजा रहुगण और महात्मा जड़ भरत का संवाद। महात्मा जड़ भरत के इतना कहने पर राजा रहुगण ने कहा, महाराज आपका यह कथन यथार्थ है, परंतु संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। आप कहते हैं शरीर सत्य नहीं है, परंतु मुझे तो प्रत्यक्ष रूप से यही सत्य दिखाई पड़ता है और इसी कारण मनुष्य जानबूझकर भी मोक्ष की ओर जाने से रुक जाता है। इसका क्या कारण है? आप आत्मदर्शी और एक बड़े महात्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अपने अमृतमय उपदेशों से मेरा भ्रम दूर करें। ये देह असत्य कैसे है? इसके तो सभी अवयव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, फिर आप इसे मिथ्या कैसे कहते हैं? यह असत्य कैसे है? राजा रहुगण के ऐसे प्रश्न करने पर ब्राह्मण भरत बोले, हे राजन, जो तू समझता है वह तेरी भूल है। तुझे इन बातों का पता नहीं है, क्योंकि तू तो एक सजी सजाई पालकी में सुख से बैठा दूसरों के कंधों पर चढ़ा चला जा रहा है और इन गरीबों को बेगार में पकड़कर इनसे बूझा ढुलवा रहा है। तब यदि तू शरीर को सत्य न जानेगा तो कौन जानेगा? तेरे लिए तो यह शरीर अवश्य ही सत्य है। तुझको तो इस देश के आस्ते अभिमान रूपी सर्प ने डस लिया है और तू यह देखता है कि यह शरीर कार्य करता है, चलता है, बोलता है, देता है, लेता है इत्यादि, परंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और तू राजा होने के अभिमान से में चूर्ण क्रूरता के कर्म करता है। फिर तुझे इसका ज्ञान कहाँ से होगा? मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब शरीर की प्रत्यक्षता के प्रमाण में पृथ्वी का गुण है और पृथ्वी मन द्वारा कल्पित है, जो अविद्या का एक परमाणु मात्र है। यह पृथ्वी आदि सब कुछ माया द्वारा रचित है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, तथापि ये ईश्वर से प्रकट सत्य सी जान पड़ती है। यहीं से देवतावाद की सृष्टि होती है, जिससे लोग भगवान का साकार दर्शन करते हैं, परंतु ज्ञानियों का सिद्धांत ही और है। ज्ञानी केवल ज्ञान को ही सत्य मानता है और वह सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा रूप विशुद्ध और एक अद्वितीय पुरुष है। वही शून्य है, परिपूर्ण निर्विकार ज्ञान, और वही भगवान है। उसी को विद्वान पुरुष भगवान वासुदेव कहते हैं। यह ज्ञान साकार उपासना का नहीं, यह गुरु चरणों के प्रसाद से प्राप्त होता है। जब गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाओगे तब इस उत्तम पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा मोक्ष दुर्लभ है। मैं स्वयं ही राजर्षि था, परंतु मेरा मन एक मृग शावक में ऐसा लग गया जिससे मुझे मोक्ष दुर्लभ हो गया। यह तो कहो कि भगवान वासुदेव की पूर्व आराधना के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और अब इस जन्म में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर इस प्रकार सबसे असंग रहकर गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मुझे पूर्व ज्ञान हो गया होता तो फिर इस संसार में आता ही क्यों? जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।